हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोहित बहुगुणा है और आप देख रहे हैं फिटनेस एंड स्पोर्ट्स टीवी। आज हम बात कर रहे हैं फुल बॉडी स्टैटिक स्ट्रेचिंग की। जी हाँ, स्टैटिक स्ट्रेचिंग वो स्ट्रेचिंग होती है जो आपको कसरत करने के बाद करनी होती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपको एक मसल की कम से कम 3 से 4 बार करनी होती है और हर स्ट्रेच को आपको कम से कम 15 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करना होता है, जिससे आपको स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स मिल पाए। बेनिफिट्स जैसे कि अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, मसल सोरनेस से और मसल स्टिफनेस से आराम, आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है और आप कसरत करने के बाद भी रिलैक्स फील करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फुल बॉडी स्टैटिक स्ट्रेचिंग। मैं चाहूंगा आप इसको मेरे साथ दोहराएं और अपने शरीर को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी दें। ऐसा आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार करना होगा। रोज इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर ऑल्टरनेट डे पे आप इसको कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सारी स्ट्रेचिंग आपको दिखाऊंगा, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, लेकिन उसमें आपको मैं नीचे से ऊपर की तरफ आऊंगा एक एक मसल को कवर करते हुए। तो सबसे पहली मसल है हमारी काफ मसल। काफ मसल में आपको मैं बताना चाहता हूं, काफ मसल 2 मसल्स होती हैं, सोलियस एंड गैस्ट्रोनीमियस। तो आइए देखते हैं दोनों को स्ट्रेच कैसे करना है इंडिविजुअली। सबसे पहले मैं आपको खड़े होकर काफ की स्ट्रेचिंग बताऊंगा, क्योंकि ग्राउंड में और जिम्स में ये बहुत कॉमनली आराम से की जा सकती है। आप कोई भी योगा ब्लॉक यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा फोम रोलर यूज कर रहा हूं, उसको वॉल के अगेंस्ट ऐसे रखा मैंने, और अब आप देख रहे हैं मैंने अपने पंजे को फोम रोलर के ऊपर टिका दिया है। अभी आप ये देख पाएंगे कि मेरा नी स्ट्रेट है। अब मैं अपने ट्रंक को वॉल के पास ले जाऊंगा, तो मेरा फ्रंट लेग जो है, जो कि फोम रोलर पे है, उसकी मसल पे स्ट्रेच हो रहा है। याद रखिएगा, जब मेरा घुटना सीधा है तो मेरी 2 मांसपेशियां एक साथ स्ट्रेच हो रही है, मेरे गैस्ट्रोनीमियस भी, मेरा सोलियस भी, दोनों काफ मसल एक साथ स्ट्रेच हो रही है। मैं स्ट्रेच को होल्ड करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर मैं इसको रिलीज कर सकता हूं। ओके, आपको ये 15 सेकंड से 30 सेकंड के लिए होल्ड करनी है। हमने फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस काउंट को थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद अगर आपको सिर्फ सोलियस मसल को स्ट्रेच करना है तो आप थोड़ा सा घुटना मोड़ लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 डिग्री नी को मोड़ के अब आप अपने ट्रंक को आगे पुश करेंगे। जब आपका घुटना मोड़ा होता है तो सिर्फ गैस्ट्रोनीमियस नाम की मसल नहीं स्ट्रेच होगी, सिर्फ सोलियस स्ट्रेच होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं एक बार रिपीट करा रहा हूं, घुटना सीधा करके दोनों काफ मसल, घुटना मोड़ के अगर स्ट्रेच करते हैं काफ को तो सिर्फ सोलियस मसल स्ट्रेच होती है। ओके, एक और तरीका है आपको स्ट्रेच करने का। उसके लिए आपको नीचे बैठना होगा। आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइएगा और इसको आप एक एक करके कीजिएगा, दोनों पैर को एक साथ मत कीजिएगा। अपने पंजे पे आपको एक स्ट्रैप यूज करना है, और या आप टॉवल भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप उस स्ट्रैप से, उस टॉवल से अपने एंकल को डॉर्सिफ्लेक्शन में पुश करेंगे। ओके, एक्चुअली आई एम पुलिंग इट टुवर्ड्स डॉर्सिफ्लेक्शन एंड होल्ड करेंगे फॉर 15 to 30 काउंट्स एंड रिलीज कर देंगे। एंड ऐसा ही आप अपने दूसरे काफ के साथ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी काफ की एक और स्ट्रेच करने का तरीका। तो ये थी आपकी काफ मसल की 2 स्ट्रेचिंग। दूसरी मसल जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपकी फ्रंट की दिखाने वाला हूं। आपकी शिन बोन में जो फ्रंट में मसल होती है उसका नाम होता है टिबियालिस एंटीरियर। इस मसल का नाम है टिबियालिस एंटीरियर। तो टिबियालिस एंटीरियर को स्ट्रेच करने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत आसान है टिबियालिस एंटीरियर को स्ट्रेच करना। आप नीचे बैठेंगे, आप नील स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। आप देख रहे हैं मेरे एंकल कैसे, और आप सिर्फ इस पोजीशन में बैठ जाइए। दिस इज द बेस्ट पोजीशन टू स्ट्रेच टिबियालिस एंटीरियर। ओके, इसको योगा में वज्रासन के नाम से भी जाना जाता है। आपको इस पोजीशन में होल्ड करना है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि मेरा एंकल पूरा प्लांटर फ्लेक्शन में चला गया है। तो मेरे डॉर्सिफ्लेक्सर मसल यानी मेरी टिबियालिस एंटीरियर मसल को एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। इस स्ट्रेच को होल्ड कीजिए 15 से 30 सेकंड। अगर आप ज्यादा भी कर सकते हैं तो आप 1 मिनट तक जा सकते हैं, बट डू नॉट गो बियॉन्ड 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा के लिए स्ट्रेच को करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे 3 से 4 बार रिपीट करें। इसके अलावा टिबियालिस एंटीरियर को स्ट्रेच करने का एक और अगला तरीका है। आप नी बेंड करके टोज
पकड़ेंगे, नी बेंड करके आप टोस से पकड़े अपने फुट को और फिर उसको पुल कर लें पीछे। ये भी एक तरीका है टिबियालिस एंटीरियर को स्ट्रेच करने का। तो ये दो तरीके से हमने टिबियालिस एंटीरियर मसल को स्ट्रेच कर लिया। एक हमने वज्रासन में बैठ के और एक स्टैंडिंग स्ट्रेच जो कि आप बैकवर्ड नी बेंड करके कर सकते हैं, बैकवर्ड नी बेंड करके आप कर सकते हैं। ओके, तो अगले स्ट्रेच पे आप हम आते हैं। अगला स्ट्रेच है पेरोनियल मसल्स का। ये देखिए, ये जो आपके शिन बोन में यानी आपके फोरलेग में जो लैटरल साइड पे मसल्स होती हैं इनको पेरोनियल मस्कुलेचर कहते हैं। इनको स्ट्रेच करने के लिए आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, आप हल्का सा एक सहारा ले सकते हैं और अपने नी को रेज करके, हिप को रेज करके इसको आउटर साइड से पकड़ के आप टर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और आगे आके दिखाता हूं। आप इसको ऐसे टर्न कर सकते हैं, यानी अपने फुट को आप इन्वर्जन में डाल देंगे, आप अपने फुट को फोर्स्ड इन्वर्जन में डालेंगे, या फिर आप इसी को बैठ के भी कर सकते हैं। उसके लिए आप बैठ जाएंगे, नी को रेज करके आप दूसरे लेग के ऊपर रख लीजिए और अपने फुट को एक फोर्स इन्वर्जन में डालेंगे। आप देखेंगे फोर्स इन्वर्जन में आपको डालना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उससे आपको यहां आउटर बॉर्डर पे जो आपका फोरलेग का आउटर पार्ट है वहां आपको स्ट्रेच फील होगा। तो यहां आपकी पेरोनियल मस्कुलेचर होती है। तो हमने अभी आपने देखा बिलो नी हमने तीन मसल्स को अलग अलग स्ट्रेच किया, काफ, टिबियालिस एंटीरियर एंड पेरोनियल। अब हम आगे चलते हैं और हम करेंगे अपनी क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेच। जी हाँ, क्वाड्रिसेप मसल ये आपकी चार मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, मैं आपको नाम बता देना चाहता हूं, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस लेटरालिस। तो ये चार मसल आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स को बनाती हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे स्ट्रेच करते हैं। सबसे आसान तरीका आपको जो स्ट्रेच करने का है, आप ग्राउंड में यूज करते हुए एंकल से अपने फुट को होल्ड कीजिएगा, नी को बेंड करके हील को बट पे लगाइए एंड अब आप हिप एक्सटेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप स्टैंडिंग में आप चाहे तो सपोर्ट के साथ कर लें या बिना सपोर्ट के कर लें। पहले हील को बट पे लगाइए और फिर हिप को देखिएगा, मैं एक्सटेंड करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक और तरीका होगा आपकी क्वाड्रिसेप को स्ट्रेच करने का। उसके लिए आप ग्राउंड पे नील कीजिएगा, नील स्टैंडिंग पोजीशन से हाफ नीलिंग पोजीशन में जाइएगा। अब आप क्या करेंगे, जो आपका रियर लेग है, पीछे वाला पैर, उसको आप बेंड करेंगे घुटने को और हील को बट पे लगाएंगे और अपनी बॉडी को आगे स्ट्रे करेंगे। आप क्वाड्रिसेप पे, रियर लेग की क्वाड्रिसेप पे एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेच को फील कर पाएंगे इस कसरत के बाद। तो ये क्वाड्रिसेप को स्ट्रेच करने का अगेन एक ग्राउंड टेक्निक है जो ज्यादातर एथलीट्स यूज करते हैं। ओके, होल्ड इट फॉर 15 to 30 काउंट्स अगेन। तो ये दो तरीके से आप क्वाड्रिसेप को आसानी से स्ट्रेच कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है जो जिसको स्टैंडिंग बैलेंस में दिक्कत है, या कोई बुजुर्ग है, या मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके लिए एक स्ट्रेच होता है जो लेट के सेफ पोजीशन में आप कर सकते हैं। मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। आप जमीन पे लेटेंगे, साइड टर्न में करवट पे आप जमीन पे लेटिएगा, नी को बेंड कीजिएगा। अब यहां से आप सेफ हो चुके हैं, आपको बैलेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नी को बेंड करके आप हील को बट पे टच कीजिएगा और फिर हिप एक्सटेंशन कर दीजिएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है क्वाड्रिसेप को लेटे लेटे स्ट्रेच करने का। आपने हील को बेंड, नी को बेंड करके हील बट पे टच किया एंड देन हिप एक्सटेंशन कर दिया। तो ये आपका सबसे इजी तरीका होगा आपके क्वाड्रिसेप को स्ट्रेच करने का। और बिगिनर्स के लिए भी आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मसल आपकी है आपकी हैमस्ट्रिंग मसल। तो आइए अब हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करने के तरीके देखते हैं। सबसे सेफ तरीका हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने का जो है वो है सिटिंग में। तो उसके लिए आपको लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठना होगा।
जमीन पे आप धीरे से बैठिएगा। ये आपकी लॉन्ग सिटिंग पोजीशन है, आपने घुटने सीधे खोल लिए हैं, ठीक है। और अब आप टच करने की कोशिश करेंगे अपने टोज को फ्रॉम योर हैंड्स। इसे हील टू टो टच स्ट्रेच भी कहते हैं। और कीपिंग दैट इन माइंड, यू नीड टू कीप योर नी स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, आपको अपने घुटने एकदम सीधे रखने हैं और होल्ड कीजिएगा इसको। लेट्स से फॉर अगेन 15 to 30 counts to stretch your hamstring maximum as much as you can. एक और तरीका होता है जो फिगर ऑफ 4 पोजीशन कहलाती है। इस फिगर ऑफ 4 पोजीशन में आपको इस पोजीशन में अपने एक घुटने को बेंड करके हील को टक कर लेना है ग्राइंड में, एंड एक लेग को आपको एकदम स्ट्रेट रखना है। और अब आप स्ट्रेच करेंगे हैमस्ट्रिंग को। यहां सिर्फ एक लेग की हैमस्ट्रिंग एक बारी में स्ट्रेच होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then you can change your leg afterwards to stretch the another hamstring. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये था दूसरा तरीका हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने का। तीसरे तरीके के है ये हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए आप एक बॉल को यूज कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वो बॉल कैसे यूज करके स्ट्रेच कर सकते हैं। आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी बेंच पे अपने लेग को प्लेस करेंगे और ऐसे आप इसको होल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा ये उन लोगों के लिए जिनका बॉडी बैलेंस अच्छा है, जिनका कोर स्ट्रेंथ अच्छा है, जो इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स। होल्ड कीजिएगा जब आपके दोनों नीज एकदम स्ट्रेट हैं, देख लीजिए यहां, तो आपकी हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आ रहा है बहुत अच्छा। जो आपकी एलिवेटेड लेग है उसके हैमस्ट्रिंग पे आपका स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। यू नीड टू होल्ड इट फॉर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये था एक स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए। तो ये हैमस्ट्रिंग के मैंने आपको 3 स्ट्रेच बताए। अब हम चलते हैं इनर थाई स्ट्रेच के लिए। तो आइए इनर थाई स्ट्रेच को देखने के लिए आपको पहली पोजीशन होगी, स्प्रेड योर लेग्स अपार्ट एंड बेंड योर हिप एंड नी। ऐसे आप अपने दोनों नीज को अपने हैंड से पुश करेंगे। यू नीड टू पुश देम बैकवर्ड्स एंड होल्ड इट फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनर थाई यानी अडक्टर मसल ग्रुप को स्ट्रेच करने का एक तरीका और है, यहां आप अपने दोनों पैरों को मिला लीजिएगा, रोटेट देम टू द एक्सटर्नल रोटेशन एंड देन बेंड इट फॉरवर्ड। Now push your knees back with your elbows. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Next is you can spread one leg like this। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इनर थाई, दोनों पैरों की इनर थाई के साथ एक्सटेंडेड लेग की हैमस्ट्रिंग पे भी स्ट्रेच आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Then change your leg now। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये था आपकी इनर थाई को स्ट्रेच करने के 3 अलग अलग स्ट्रेच जिनको आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेच हम कहेंगे इनर थाई के बाद आपका आ जाता है आईटी बैंड। नेक्स्ट स्ट्रेच है आपका आईटी बैंड। याद रखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, आईटी बैंड इज नॉट अ मसल। आईटी बैंड इज अ बैंड, इट इज an elongated tendon kind of a structure, it is not a muscle, but it is very common to get your IT band tight during the exercise sessions and different sitting positions। बहुत कॉमनली आपका आईटी बैंड टाइट हो जाता है। तो आइए आईटी बैंड को स्ट्रेच करने का तरीका देखते हैं। उसके लिए हमको वॉल चाहिए होगी, तो हम वॉल के पास जाएंगे। मुझे जिस
साइड का आईटी बैंड स्ट्रेच करना है, मैं उस साइड के लेग को वॉल की तरफ रखूंगा। आई नीड टू प्लेस वन हैंड ऑन द वॉल, ओके, मैं स्ट्रांगली एल्बो एक्सटेंडेड, कीपिंग माय शोल्डर स्ट्रेट, मैं एक हाथ को एक्सटेंड कर लिया है। नाउ आई नीड टू टेक अ लिटिल स्टेप फॉरवर्ड, थोड़ा सा पैर मैंने बढ़ा के उसको इंटरनल रोटेशन में डाला, और मैं अपोजिट लेग को क्रॉस करूंगा लाइक दिस, आई विल प्लेस देम ऑन द ग्राउंड। अब मैं अपने इस हिप को वॉल की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। रिमेंबर दैट आई एम स्ट्रेचिंग माय दिस लेग, जो मेरा लेग वॉल के पास है मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटरनल रोटेशन में डालूंगा, दूसरे पैर से क्रॉस करूंगा, अपने हिप को वॉल की तरफ ले जाऊंगा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्ट्रेच द आईटी बैंड ऑफ माय राइट साइड लेग। यहां मैं आपको बता दूं, बिकॉज दिस इज नॉट अ मसल, तो कोशिश कीजिएगा इसे 30 सेकेंड से ऊपर का ही स्ट्रेच कीजिएगा, तभी वो इफेक्टिव स्ट्रेच कहलाएगा। ओके, तो दिस इज आईटी बैंड स्ट्रेच। मैं आपको आईटी बैंड का एक और स्ट्रेच दिखाऊंगा, जिसके लिए मुझे ग्राउंड पे एकदम लेटना होगा। आप सीधे ग्राउंड पे लेट जाएंगे इन द सुपाइन लाइन पोजीशन। मैं अपने राइट लेग को स्ट्रेच करूंगा, तो राइट लेग को सीधा उठाइएगा और टर्न करके, रोटेशन करके अपोजिट साइड पे क्रॉस कर दीजिएगा एंड जस्ट होल्ड इट विद योर हैंड एंड नाउ try to actually anti-rotate your body to the opposite side. This will give a good stretch over this place. ये आपके आईटी बैंड पे आप एक स्ट्रेच अच्छा फील कर पाएंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बट मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपको ये स्ट्रेच, स्पेशली आईटी बैंड का स्ट्रेच 30 सेकंड से ऊपर के लिए होल्ड करना है, एक अच्छे इंपैक्ट के लिए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अब हम बात करने जा रहे हैं। आईटी बैंड के बाद अब हम ऊपर आ जाते हैं, हम आ रहे हैं अपनी पिरिफॉर्मिस मसल पे। पिरिफॉर्मिस मसल आपके हिप पे यहां एक मसल होती है जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। यहां होती है आपके हिप पे जहां वॉलेट रखते हैं, ये पिरिफॉर्मिस मसल आपकी हिप की एक्सटर्नल रोटेटर मसल है। हिप की एक्सटर्नल रोटेटर मसल होती है पिरिफॉर्मिस, ये आपके हिप को एक्सटर्नल रोटेट कराती है। एंड इट इज वेरी कॉमन, जो लोग लंबी बाइक चलाते हैं, लंबी ड्राइविंग करते हैं, कार ड्राइविंग, या फिर लॉन्ग सिटिंग पोजीशंस में अपने ऑफिस में बैठते हैं, उनके हिप पाइरिफॉर्मिस मसल का टाइट हो जाना बहुत कॉमन है। तो आइए पाइरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करने के लिए अगेन आपको ग्राउंड पे लेटना होगा। पिरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करने के लिए आपको देखना होगा, मैं एकदम स्ट्रेट ग्राउंड पे लेट जाऊंगा। मैं अपने लेफ्ट साइड की पिरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करूंगा। सबसे पहली स्ट्रेचिंग पिरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच करने के लिए है नी टू चेस्ट। आप अपने घुटने को छाती की तरफ खींचें और फिर अपने घुटने को अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाए। ये मेरा लेफ्ट नी है, इसको मैं अपने राइट शोल्डर की तरफ लेके जाऊंगा लाइक दिस, and I can feel a stretch over exactly this point. This is my piriformis muscle where I'm getting a good stretch right now. Hold it for 15 to 30 counts and then release it. Then you can do it with the another side for the equilibrium purposes. And then release. सेकेंड पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच, अगर मुझे अपना लेफ्ट साइड का स्ट्रेच करना है, मैं अपने नी को बेंड करूंगा, मैं क्रॉस करूंगा नी को, अपोजिट नी को विद माय बेंड लेग, एंड देन आई विल पुल दिस नी टुवर्ड्स द ग्राउंड ऑन द अपोजिट साइड. I can feel a good stretch over here. This is again a piriformis muscle. This is the second stretch for piriformis muscle. Hold it for 15 to 30 count and then release it. Third piriformis muscle stretching के लिए मैं सीधा बैठ जाऊंगा in a long sitting posture.
मैं अपने राइट साइड पिरिफॉर्मस मसल को स्ट्रेच करने के लिए राइट नी को बेंड करूंगा, फिर राइट लेग से लेफ्ट लेग को क्रॉस करूंगा, एंड देन आई विल रोटेट माय बॉडी टुवर्ड द राइट साइड लाइक दिस। इसे प्रेट्जेल स्ट्रेच भी बोलते हैं, प्रेट्जेल स्ट्रेच। आई एम स्ट्रेचिंग माय राइट पिरिफॉर्मस मसल, आई एम स्ट्रेचिंग माय राइट साइड पिरिफॉर्मस मसल। You can repeat it like this. Pretzel stretch again for the piriformis muscle. Exactly over here, pretzel stretch. Then get up. तो ये piriformis muscle की मैंने आपको 3 स्ट्रेचिंग बताई है। नेक्स्ट मसल हो गया आपकी gluteus maximus. Gluteus maximus is your major hip extensor muscle. Okay, it is a major hip extensor muscle which is known as gluteus maximus. For that, you need to again lie down. एक्सरसाइज का नाम है नी टू चेस्ट। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होगा सिंगल नी टू चेस्ट। नी को बेंड करके अपनी चेस्ट पे लाइएगा एंड होल्ड कीजिएगा। दिस इसे योगा में पवन मुक्त आसन के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट होल्ड इट फॉर 15 to 13 काउंट एंड देन यू कैन रिपीट इट ऑन द अनदर लेग। होल्ड इट फॉर 15 to 30 काउंट्स अगेन एंड देन रिलीज। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप दोनों पैरों को एक साथ भी बेंड करके रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके साथ ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ साथ यहां थोरैकोलंबर फेशिया भी स्ट्रेच हो रहा है। Thoracolumbar fascia is exactly located at the junction of thorax bone and the lumbar bone. ये lumbar and thorax bone के जंक्शन में होता है thoracolumbar fascia। इसको स्ट्रेच करने का एक और तरीका है knee to chest rolling. We call it knee to chest rolling. आप नी को घुटनों पे लाइए और रोल कीजिए बॉडी को। दिस विल अगेन डू अ वेरी गुड thoracolumbar fascia स्ट्रेच। एक और तरीका ग्लूटियस मैक्सिमस को स्ट्रेच करने का क्या है, आप दोनों नी को बेंड करेंगे एंड स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। हाई नी चेस्ट होल्ड भी कहते हैं इसे, हाई नी चेस्ट होल्ड। यू नीड टू होल्ड इट फॉर 15 काउंट्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 like this, and you should repeat it on the another side. तो अभी हमने कर लिया gluteus maximus, thoracolumbar fascia. The next muscle is your latissimus dorsi muscle. Latissimus dorsi muscle. Latissimus dorsi आप जानते हैं कि हमारी क्लाइंबिंग मसल के नाम से फेमस होती है, जिसे हम लैट्स के नाम से जानते हैं। ओके, ये हमारी क्लाइंबिंग मसल कहलाती है latissimus dorsi. It helps you to climb. It helps you to do chin up, pull up. Okay, so this is a very important muscle to stretch. To stretch this latissimus dorsi, आप बॉल के साथ खड़े हो जाइएगा। आप बॉल के साथ कमर लगा के खड़े हो सकते हैं। स्प्रेड योर लेग, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइएगा, इंटरलॉक कीजिएगा एंड नीचे स्क्वाट कीजिएगा। दिस इज अ नाइस वे टू स्ट्रेच योर latissimus dorsi. Hold it for 15 count. Do a partial squat. Hold it for 15 count and then get up. This is the easy way for the beginners or for the old people. The next good technique to stretch your latissimus dorsi is again very easy. It is known as Tadasana in yoga. आप दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए overhead, then turn them upside down and stretch it on the upper side. This is a very good way to stretch your latissimus dorsi. Okay, and then you can repeat it. इसे ताड़ासन भी कहते हैं योगा में। And then relax. एक और तरीका जो मैं आपको latissimus dorsi को स्ट्रेच करने का बताऊंगा, क्लोज ग्रिप हैंगिंग।
आप किसी भी बार पे या ओवरहेड किसी पेड़ की टहनी पे या किसी केबल क्रॉस की बार पे आप हैंग कर सकते हैं विद द क्लोज ग्रिप। अगर आप क्लोज ग्रिप के साथ हैंग करते हैं, दोनों हाथों की ग्रिप को पास लेके अगर आप हैंग करते हैं, ओके, तो वो आपका क्लोज ग्रिप हैंगिंग भी आपके लेटिसियस डोर्साई को स्ट्रेच करता है। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट मसल की बारी है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल मसल्स। ठीक है, पेक्टोरल मसल्स को स्ट्रेच करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसे कहते हैं आर्म बिहाइंड बैक। वी कॉल दिस स्ट्रेच एज ए आर्म बिहाइंड बैक। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए इधर। इंटरलॉक योर फिंगर बिहाइंड, straighten your elbows and then raise your arm parallel to the ground। आप इस स्ट्रेच को अगर होल्ड करते हैं तो ना सिर्फ पेक्टोरालिस मेजर के साथ साथ आपकी बाइसेप्स एंड आपकी एंटीरियर डेल्टॉइड पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। लेकिन इस स्ट्रेच के साथ एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, एक बार फिर से देखिएगा दूसरी तरफ से। Interlock your finger, straighten your elbow and then raise your both arm almost parallel to the ground as much as possible and hold it for 15 to 13 counts। 15 से 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड कीजिए। लेकिन कुछ लोग जिनको बैलेंस इशू है या कुछ बुजुर्ग लोग या बिगिनर्स इसको नहीं कर पाएंगे, उसके लिए स्टैंडिंग एक्सरसाइज को छोड़ के आप सिटिंग तरीके से भी जमीन पर बैठ के भी पेक्टोरल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको नीचे बैठना होगा, जो लोग खड़े होकर स्ट्रेच को ना कर पाए वो ऐसे लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ के वो अपनी दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। याद रखिएगा दोनों हाथ आपके पीछे टच हो जाने चाहिए। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे दोनों हाथ पीछे टच हो गए। Elbow straight. Now keep your chest, push your chest out, breathe in and hold it for 15 to 30 counts। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप ब्रेथ होल्ड ना कीजिएगा। अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप ब्रेथ होल्ड मत कीजिएगा। And then you can relax. Again, now stretch your pectoral, anterior deltoid and biceps all together। So this is a very good way to stretch your pectoral muscle। Next stretching is, after the pectoral muscle, next stretching is rhomboides major minor stretching। Okay, ये हमारी retractor muscle होती है, rhomboides major and minor। To stretch rhomboides major minor, हम इसको one side का एक बार में stretch करेंगे। इसे बोलते हैं hyper adduction stretch या cross body adduction stretch। आप हॉरिजॉन्टली अडक्ट करते हुए हॉरिजॉन्टल अडक्शन में आर्म को लेके आइएगा और दूसरे हाथ से रीइंफोर्स कर दीजिएगा। इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच करके होल्ड कर सकते हैं। रोम्बोइडस मेजर माइनर ही नहीं, इसके साथ आप अपनी पोस्टीरियर डेल्टॉइड को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच दे रहे हैं। रोम्बोइडस मेजर माइनर के अलावा पोस्टीरियर डेल्टॉइड को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच दे रहे हैं। होल्ड इट फॉर 15 to 20 count and then repeat on the other side। Horizontally adduct your arm and then reinforce your arm with the another side arm। You're stretching your rhomboides major minor, you're stretching your posterior deltoid, and then relax। So this is the way you can stretch your rhomboides major minor muscle। Next, for the next stretching exercise, अब मैं आपको बाइसेप्स का स्ट्रेच बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा पास आके आपको दिखाऊंगा। फॉर बाइसेप्स स्ट्रेच, देखिए बाइसेप्स के एक्शन को समझना जरूरी है। बाइसेप्स के 3 एक्शन होते हैं, एल्बो फ्लेक्शन, सुपिनेशन एंड शोल्डर फ्लेक्शन। तो हम इन तीनों एक्शन को उल्टा कर देंगे। मसल की स्ट्रेचिंग कैसे होती है? उस मसल के एक्शन को आप अपोजिट कर दीजिए। किसी भी मसल के एक्शन को अपोजिट कर देंगे तो उसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो पहला शोल्डर फ्लेक्शन को आप एक्सटेंशन में डालिए, एल्बो फ्लेक्शन को आप एक्सटेंशन में डालिए, एल्बो सुपिनेशन को आप प्रोनेशन में डालिए एंड रीइंफोर्स कर दीजिए दूसरे आर्म से। तो दिस इज द वे यू कैन स्ट्रेच योर बाइसेप्स मसल। जैसे जैसे थोड़ा हिप शोल्डर पे एक्सटेंशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे शोल्डर पे एक्सटेंशन बढ़ाएंगे आपके बाइसेप्स पे स्ट्रेच आ जाएगा। ओके, बिकॉज मैंने कई सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा वो ऐसे चलते हैं। ठीक है, दे वॉक लाइक दिस,
ओके अब जैसे वो जिम से निकलते हैं दे वॉक लाइक दिस बिकॉज उनका बाइसेप्स का टोन और टाइटनेस इतनी बढ़ गई होती है बिकॉज दे हार्डली स्ट्रेच, दे हार्डली डू अ स्ट्रेच। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं जिम्स में, स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट स्ट्रेच होगा आपकी ट्राइसेप्स मसल का। ट्राइसेप्स मसल के स्ट्रेच के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप शोल्डर को फ्लेक्शन में डालिए, एल्बो बेंड कीजिए। ट्राइसेप्स का एक्शन होता है एल्बो एक्सटेंशन, तो ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करने के लिए आप एल्बो को फ्लेक्स कर लीजिएगा। ट्राइसेप्स का दूसरा एक्शन होता है शोल्डर एक्सटेंशन। आपने यहां शोल्डर को देखिए फ्रंट में फ्लेक्शन में डाल लिया है, पहले आपने शोल्डर फ्लेक्शन में डाला, एल्बो फ्लेक्शन में डाला एंड देन यू रीइंफोर्स द शोल्डर एक्सटेंशन विद अनदर साइड आर्म। होल्ड कीजिएगा, मैं आपको पीछे से भी दिखा सकता हूं। Hold it for 15 to 30 count and then repeat on the other side. This is the most easy and the simple stretching. दूसरे हाथ से थोड़ा जोर लगाइएगा, reinforce कीजिएगा। And this is how you can do a tricep stretch. Last but not the least, the most important one, neck stretches, static stretching of neck. तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग ऑफ नेक के लिए आपको सिंपल स्ट्रेच कैसे करना है, सबसे पहले हम नेक की एक महत्वपूर्ण मसल को लेते हैं, ट्रेपीजियस मसल। टू स्ट्रेच ट्रेपीजियस मसल, इंटरलॉक योर राइट साइड बिहाइंड एंड देन बेंड इट ऑन द अपोजिट साइड। आपको ऑलरेडी ट्रेपीजियस के अपर फाइबर में स्ट्रेच फील हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप दूसरे हाथ से रीइंफोर्स कर सकते हैं और स्ट्रेच को होल्ड कर सकते हैं 15 से 30 सेकंड्स के लिए। स्ट्रेच को होल्ड कर सकते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए। यू कैन रिपीट इट ऑन द अनदर साइड, मैं आपको दिखाता हूं। साइड फ्लेक्शन आपने करना है, याद रखिएगा आपने प्योर साइड फ्लेक्शन करना है ऑफ द नेक एंड रीइंफोर्स विद द अनदर साइड आर्म एंड होल्ड इट फॉर 15 टू 30 सेकंड्स। आपका अपर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको मिलेगा। याद रखिएगा नेक ही नहीं सारी बॉडी की स्ट्रेचेस को, स्टैटिक स्ट्रेचिंग को आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट मसल आपकी होती है लिवेटर स्कैपुली। लिवेटर स्कैपुली आपकी स्कैपुला के सुपीरियर एंगल से निकल के ऊपर सर्वाइकल के ट्रांसफर प्रोसेस तक आती है, अपर फोर सर्वाइकल ट्रांसफर प्रोसेस तक। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए आप अपनी आर्मपिट में झांकेंगे अपोजिट साइड की और दूसरे हाथ से रीइंफोर्स करेंगे। मैं अपनी बगल में झांकूंगा, अपनी एक्सिला में, अपनी आर्मपिट में। मुझे राइट साइड की लिवेटर स्कैपुली को स्ट्रेच करना है तो मैं लेफ्ट साइड की आर्मपिट में झांकूंगा और रीइंफोर्स करूंगा दूसरे हाथ से। होल्ड इट फॉर 15 to 30 काउंट। लिवेटर स्कैपुली मसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल एज फार एज योर नेक पेन्स आर कंसर्न्ड। ज्यादातर यंग लोग जिनको नेक पेन की शिकायत होती है, मैंने कहा ज्यादातर यंग लोग जिनको नेक पेन की शिकायत होती है उनको लिवेटर स्कैपुली मसल की टाइटनेस जरूर पाई जाती है बिकॉज ऑफ द सो मच यूज ऑफ योर मोबाइल फोन एंड योर लैपटॉप। तो स्ट्रेच एक बार फिर से अपोजिट साइड की लिवेटर स्कैपुली के लिए मैं लेफ्ट साइड की लिवेटर को स्ट्रेच करने के लिए राइट साइड की आर्मपिट की तरफ देखूंगा और रीइंफोर्स करूंगा। ओके, टू स्ट्रेच योर डीप नेक फ्लेक्सर मसल, अगर मुझे अपने नेक फ्लेक्सर, डीप नेक फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करना है जिसका नाम रेक्टस कैपिटस होता है, उसको स्ट्रेच करने के लिए मैं सिंपल एक्सटेंशन ऐड करूंगा अपने नेक पे। मैं अपने नेक को एक्सटेंशन में ले जाऊंगा, रीइंफोर्स करूंगा दोनों हाथों से। दिस इज द वे आई कैन स्ट्रेच माय डीप नेक फ्लेक्सर मसल। एंड फॉर पोस्टीरियर नेक स्ट्रेच फ्लेक्शन, पोस्टीरियर नेक मसल जो कि स्फिंक्स कैपिटस है, उसको स्ट्रेच करने के लिए मैं हाइपर फ्लेक्शन में रीइंफोर्स करूंगा। याद रखिए जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को चक्कर आते हैं, जिन लोगों को आंखों के आगे धुंधलापन होता है और गर्दन के दर्द के साथ साथ हाथ में भी दर्द आता है, रेडिएटिंग पेन, वो लोग इस स्ट्रेचिंग को करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। तो दिस इज द वे यू कैन स्ट्रेच योर नेक मसल।
So thank you very much. This is a long session, but I hope you enjoyed it. We have covered the full body major muscle for the static stretching. 3 बातें फटाफट. हर स्ट्रेच को, हर मसल की स्ट्रेच को आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है. हर स्ट्रेच को आपको 15 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है. और याद रखिएगा, स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपको हर एक्सरसाइज सेशन के बाद करनी चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर ज्वाइनिंग मी. I hope to see you soon. Thank you very much.